regarding Tashkent, uh, Tashkent agreement was between the India and Pakistan afterwards the war of 1965, when Lal Bahadur Shastri, our second prime minister, went to Uzbekistan for signing agreement, and Uzbekistan was under the Soviet bloc, USSR, and it was mediating between India and Pakistan. तभी उनका डेथ हुआ था। ठीक है। कोल्ड वॉर के पीरियड के समय क्या उस समय India had adopted the NAM policy that time, non-alignment movement, and Pakistan was a part of the Western sphere under the CENTO। तो ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री कर रही हैं तो पढ़ लेना। ठीक है। एंड आफ्टर हिम हु वाज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 66। यस। और इंदिरा गांधी उस समय बहुत छोटी थी, तो ही वाज मेंटर्ड बाय टाइम प्रिंसिपल एडवाइजर आईएएस पीएन हास्कर। उनको ट्रेनिंग मिला था, और 71 में फिर तो पता ही है यस। उसके बाद से। ठीक है। देन न्यू थॉ बात करें कि जो इंडियन एम्बेसी अबू धाबी में है, सो फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस चीफ गेस्ट इज तालिबान एनवॉय। तो यहाँ पे कंसर्न यही है कि ऑफिशियली तो हम तालिबान रजीम को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, बट स्टिल इंडिया इज एंगेजिंग विद देम। फर्स्टली जो इंडिया की बात करें कि developmental projects जो which are ongoing projects in Afghanistan, the perspective of construction activities, so वो सब है। और जो humanitarian aid है, so we are having some kind of channel is there, it is working, जो back end channel की हम बात करते हैं। and even Taliban regime, it is not even recognized by UN officially। so UAE में जो तालिबान envoy है बदरुद्दीन हकानी, so he'll be invited for the as a chief guest for the Republic Day celebrations। तो ये बोला जा रहा है कि हकानी नेटवर्क जो है इट इज इन्वॉल्व इन सेवरल टेरर अटैक्स इंक्लूडिंग ऑन इंडियन एम्बेसी इन काबुल इन 2008। तो तालिबान एनवॉय बदरुद्दीन हकानी, तो ये थोड़ा सा काउंटर लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिस इज एन आयरनी। बट इंडिया का जो स्टैंड है, उन्होंने बोला है कि engaging with the Taliban ever since it sent a technical team and reopened Indian embassy in Kabul, so we are having engagements with them। so जो invitation भी है to Badruddin Haqqani, it is in sync with that approach only। और इंडिया अफगानिस्तान को कैसे रिकॉग्नाइज करता है? जो टर्म है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान नहीं, ओके, वी एड्रेस द इन्वॉय ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। सो एमरेते क्या होता है ना, एमरेते इज अ, बोले तो ट्राइबल आउटफिट को बोला जाता है, जैसे यूएई एक तरह से। हाँ। यूएई के और यूनाइटेड अरब एमिरेट है। एमिरेट मतलब मोनार्क टाइप होता है, कि ट्राइबल के मोनार्क। तो इस्लामिक रिपब्लिक हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक, क्योंकि इट विल बी इलेक्टेड, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द जो स्टेट होता है, इट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। रिपब्लिक यस। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, जैसे इंडिया में। लेकिन इमराती हो गया, इट इज ए मोनार्क, कलेक्शन ऑफ ट्राइबल, उनके ऊपर मोनार्क, तो इसलिए इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान वो बात करते हैं। यस। और हक्कानी नेटवर्क हो गया, इट इज मोस्टली रिलेटेड विद द आईएससी ऑफ पाकिस्तान, इसलिए वो हाँ। थोड़ा एंटी इंडिया एज कम्पेयर टू नॉर्मल तालिबान। ठीक है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर इशू डिटेल में ले चुके हैं यहाँ पे, से और कुछ नई इंफॉर्मेशन नहीं है। इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर चुके हैं, ड्रग्स, गोल्ड स्मगलिंग, स्टॉप द मिसयूज ऑफ एफएमआर। मीटी सोसाइटी रेफर टू एज अनकंट्रोल्ड इलीगल इमिग्रेशन चिन पीपल फ्रॉम द म्यांमार, तो कुकी चिन ट्राइब्स की बात कर चुके हैं। So even like tomorrow, since we'll be having the inauguration of the Ram Temple, so AIMS would also be shutting down the OPD until 2000 or until 2:30 p.m. तो यहाँ पे लिखा है कि ठीक है, मेडिकल सर्विसेज जो नॉर्मली अवेलेबल होती है, सारी मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगी, बट जो इमरजेंसी और क्रिटिकल सर्विस यूनिट्स है दे वुड फंक्शन नॉर्मली। so this is also somewhere we are reflecting through this also कि इंटरमिक्सिंग ऑफ थिंग्स नहीं हो रहा है। जब हम हेल्थ राइट्स की बात करते हैं, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑल्सो, डिग्निफाइड लाइफ का जो इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है। तो मतलब दिस इज नॉट द प्रायोरिटी की राम मंदिर इनॉग्रेशन, तो जो हाफ डे
ऑफ अनाउंस किया गया है, तो उसमें इट वुड बी देयर फॉर इवन हॉस्पिटल ऑल्सो, तो जो इमरजेंसी सर्विसेज है दे वुड फंक्शन नॉर्मली. साइंस सिटी इन गुरुग्राम फरीदाबाद. So Science City, 50 acres, Faridabad, Gurugram districts. Enhance education in science and technology, can promote STEM sector, more women participation, and इसके अलावा International Science Festival would be held in this Biotech Institute, which is located in Faridabad. Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. So this is a new slogan, direction for India to progress. So Jai Jawan soldiers, Jai Kisan farmers, Jai Vigyan in science, Anusandhan. What is Anusandhan क्या औशिक, अगर आपको पता है इसका कन्वर्जन. अनुसंधान, अनु आई थिंक एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है क्या. अणु तो एटम्स को बोलते हैं. रिसर्च के लिए है वो. ठीक है, अनुसंधान इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. और कल हमने बात भी करी थी इन डिटेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर की कि इंडिया में 0.7% जीडीपी एलोकेट की जाती है, सो दैट नीड्स टू बी इंक्रीज. ऑन कंपैरिजन ने देखा था कि यूएस एलोकेट्स क्लोज टू 3% ऑफ इट्स जीडीपी, विच इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट, बिकॉज यूएसए की इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा है, उसका भी 3% एलोकेट किया जाता है. एंड हमने फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की बात करी थी कि, एंड देन बात करी थी कि गुड साइंटिस्ट किसको बोलोगे आप, सो वो सब एरियाज हमने कल बात करे थे. एंड इंस्टीट्यूशन लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, their role is important, fostering science thinking and awareness among students. And again जो हम बात करते हैं, promoting scientific temper, which is an part of even fundamental duty also. So fundamental duties are there only for the citizens. So IREDA, Indian Renewable Energy Development Authority. So the largest pure play green financing institution in the country. तो renewable energy और जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सारी फाइनेंसिंग जो है दैट इज लुक बाय आयरेडा. तो आयरेडा एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट बॉडी है, देख सकते हो. विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड द टाइडल एनर्जी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं. सो इवन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इंडियन डेवलपमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, स्टॉक एंड आयरन मार्केट. को हम मिनी रत्न बोलते हैं. वो क्यों है, हाँ, उसके लिए दैट्स व्हाट एक्सप्लेन. आई वाज लुकिंग फॉर कि मिनी रत्न है कि कौन सा है. सो डिफरेंट एक कैटेगरीज होती है मिनी रत्ना, और जो और तीन तीन कैटेगरीज होती हैं. तो वो मतलब कुछ कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं, तो अगर आप वो कंडीशंस उसमें वो फुलफिल कर रहे हो तो आप उस कैटेगरी में आते हो. तो मिनी रत्ना महारत्ना, और नवरत्ना नवरत्ना. और मिनी रत्ना, हाँ. है ना. हाँ, ये होती हैं. तो महारत्ना सबसे जो हम बोलेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीनों में से महारत्ना कैटेगरी होती है, कि मतलब ज्यादा प्रमोशन या ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो महारत्ना कंपनीज का होगा. और सारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं बस वही इसके अंडर होती हैं, प्राइवेट कंपनीज बता नहीं. देते एक बार मानसी हाँ. कि हाँ, पब्लिक कंपनीज के होती है सिर्फ, प्राइवेट कंपनीज नहीं. तो मिनी रत्ना स्टेटस तब मिल सकता है, मिनी रत्ना, फिर नवरत्न, महारत्न, सबसे बड़ा महारत्न हो गया. हाँ. प्रॉफिट होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में, कंटिन्यूसली प्रॉफिट, तभी जा करके आपको मिनी रत्न स्टेटस मिल सकता है. क्योंकि अधिकतर जो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कंपनी होते हैं, प्रॉफिट नहीं देते हैं कंटिन्यूसली. तो पहला हो गया नॉट डिफॉल्टेड एनी पेमेंट ऑफ लोन्स, मेड प्रॉफिट कंटिन्यूसली, ये मिनी रत्न स्टेटस है. उसके बाद नवरत्ना में गुड क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ और भी कुछ स्कोर का बात किया हुआ. और नवरत्ना में एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ ओवर लास्ट 3 ईयर्स, लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज. 5,000 करोड़ नेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये महारत्ना हो गया. ये ओवरऑल डिफरेंसेस है. एंड इवन अगर आप ट्रैक भी करते हो कैपिटल स्टॉक मार्केट, तो तब भी आप देखोगे तो जो शेयर प्राइसेस आयरेडा के इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो इनकी परफॉर्मेंस है और जो वहां पे शशि इंक्रीज हो रहा है. शशि इवन सचिन, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. नेट एनपीए इनका डिक्लाइन हुआ है, रिडक्शन बाय 25%, ग्रॉस एनपीए भी डिक्लाइन हुआ है, नेट वर्थ इंक्रीज 45%, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 44.
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट, हमने बात करी थी इस चीज की भी। और अधिकतर नाम जाने होंगे, जब भी नाम आएगा ना फॉर भारत बीपीएससी, और ऑलरेडी जो भी पेट्रोलियम रिलेटेड गैस रिलेटेड सब होंगे ना, सब महारत्ना मिला होगा। सेल्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, आईओसीएल, ऑयल इंडिया, ये सब भेल, महारत्न है। कोल इंडिया, एनटीपीसी, गेल, घर में क्या कनेक्शन है, गेल, पावर हम्म ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक बस हो सकता है डाउट होगा हमेशा, वो होगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये भी महाराष्ट्र है। ठीक है, आरईसी, बाकी जगह नाम पता हो। आप ये लिस्ट डाल देना ग्रुप पे या डॉक में, ऐड कर देंगे वहाँ पे। ठीक है। तो स्वच्छता रैंकिंग्स की यहाँ बात की जा रही है, एमसीडी का स्कोर सब। सो सिटीजन्स फीडबैक, वेस्ट इज कलेक्टेड एवरी डे फ्रॉम देयर हाउसहोल्ड्स। सो ये भी उनसे पूछा गया। सो नियरेस्ट पब्लिक टॉयलेट ऑन गूगल, दे कैन सर्च फॉर दैट, whether that is always clean or not. So Swachh Sarvekshan 2016 में it began, door to day waste collection. मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना इसमें याद रखने का कि सिटीजन सर्वे भी है इसमें, मतलब कि सिटीजन पार्टिसिपेशन, गवर्नेंस प्रमोट करने के लिए आप पूछ सकते हो, तो इसलिए इवन एग्जाम्पल्स भी जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी इसको एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस, ओडीएफ वाटर प्लस एक्सेट्रा, सब में उनको मिलता है रैंकिंग। सो दिस इज आई थिंक द मेन सैंक्टम सैंक्टोरियम, राम टेम्पल का, ये जो ये पिक्चर है। तो यहाँ पे सारी प्रिपरेशन सिखा रही एंड flowers and elephants। सैंक्टम सैंक्टोरम, आई थिंक हाँ, दिस इज मतलब नॉट, ये दिस इज ये यहाँ मंडपम। पे ये जो दिख रहा है, हाँ हाँ अंदर में, ये है। true। यहाँ से हम बस ये कीवर्ड्स ले सकते हैं। जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी अगर हम बात करें तो इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस, ये हम बोल सकते हैं एज एन इंडिकेटर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंशन किए जा सकते हैं। रोबस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो रॉयल कैलकाटा टर्फ क्लब, इंडियन एयरफोर्स कप और ईस्टर्न एयर कमांड कप हॉर्स रेस। So this is to strengthen the bond between armed forces and RCTC. Ladakh, Andaman to center don't have the Directorate of Prosecution. So जो new criminal laws आए हैं, so they should be rolled out targeted manner in the Union territories also, Ladakh and Andaman Nicobar Islands. So but उन्होंने inform ये किया कि they do not have the Directorate of Prosecution at present. So besides the police chief of Ladakh, it is also learned to have informed they are also facing bottlenecks in entering into the MOU also with the National Forensic Sciences University Gujarat. तो कुछ हम बोलेंगे कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रक्चरल चैलेंजेस जो हैं, एंड तो उनको बोला गया कि आप कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू कीजिए ऑफ द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या अवेलेबल है और क्या रिक्वायरमेंट्स है जो न्यू लॉज की इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा, तो उन सबको एड्रेस किया जाएगा। रियलिस्टिक असेसमेंट्स होने चाहिए एंड फॉरेंसिक असेसमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए पर्टेनिंग टू फॉरेंसिक्स एंड वीडियोग्राफी एट द क्राइम सीन। सो ये भी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं जो गैप्स इतने सालों से एग्जिस्ट करते हैं यूनियन टेरिटरीज के केस में भी, वो विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज न्यू लॉज, जो 3 न्यू लॉज हमने भारतीय न्याय संहिता और जो बाकी 2 लॉ उनकी बात करते हैं, तो ये भी एड्रेस हो पाएंगे कि अभी तक दे आर नॉट हैविंग दिस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कैपेसिटी है अवेलेबल विद देम।
एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग की भी हम बात कर चुके हैं. दी पुलिस पर्सन ऑल दैट दे विल बी प्रोवाइडेड विद द ट्रेनिंग. Sariska Tiger. So this Sariska Tiger Reserve is in the state of Rajasthan. So undersea tunnel would be built. You can see 2 kilometer tunnel. Partly it is under the sea and a hill. It is said to be inaugurated. तो राम सेतु sorry अटल सेतु ब्रिज की हमने बात करी थी. That was recently inaugurated. So infrastructure, major infrastructural development which are happening. It's now Marine Drive to Breeze Candy in 4 minutes. मालाबार हिल्स बात कर सकते हैं. Geographical features. LED screens, LED light emitting diodes जो होती है, they are can say एनर्जी कंजर्वेशन में और हेल्प करती है. एनर्जी एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा होती है. सो काउंटरिंग द बीम लाइट्स, वाइट बीम लाइट्स जो है, they have been also installed inside the tunnel, making it heavily illuminated. So tunnel boring machine was used to undertake the digging activity. Tunnel boring machine. तो हिमाचल डीजीपी इन द कोर्ट केस, जो ये इशू है ये कि कुछ ऐसी बिजनेस डीलिंग्स हुई एंड नो द पर्सन जो बिजनेस ओनर था उसको फोर्स किया गया कि जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है आप उससे लेसर अमाउंट में अपने बिजनेस को या जो आपकी फर्म है उसको सेल कर दो. सो इट इज़ फाउंड कि जो हिमाचल के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो ही इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया. सो देन ही वेंट टू हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ही वुड नॉट गेट सस्पेंडेड, उनको से रिस्टोर करना इंपॉर्टेंट है, प्लस साथ में आप एसआईटी बनाइए फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन. तो कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में है बेस्ड कंपनी जो थी एट द हार्ट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी. तो ये पूरा इशू इसी के अराउंड है. सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं रोल ऑफ एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं, उन्होंने जो स्टेटस रिपोर्ट थी एक्चुअल जो ट्रूथ था वहाँ से डिस्क्लोज हुआ. अदरवाइज एक ही पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ही वुड हैव कम अंडर द प्रेशर ऑफ डीजीपी ऑल्सो, और वो जो एक्चुअल जो ट्रू फैक्ट्स हैं उनको डिस्क्लोज नहीं करते इन द रिपोर्ट, तो ये मैटर वहाँ पे भी सप्रेस हो जाता. तो दिस रिफ्लेक्ट्स कि हाउ फेयरली और इंडिपेंडेंटली विद ट्रूथ ही इज बिन परफॉर्मिंग इज ड्यूटी. एसपी की हम बात करते तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसआईटी बनाइए कंप्राइजिंग द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, रैंक्ड ऑफिसर्स, एंड इट शुड, बट वो एसआईटी डीजीपी को रिपोर्ट नहीं करेंगी. So adequate security should also be provided to Nishant Sharma and his families. So Art Fest in Mumbai. So country's first HIV village in Maharashtra. This is also a case study. So story of Gudin Rani in the country's first HIV village. तो हमने बात करी आज SHIV की भी बात करी, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो HIV, डेथ ऑफ 7-year-old HIV positive orphan abandoned shunned by the people of the village, Maharashtra. So इस village में all the HIV positive people, they are the inhabitants. So यहाँ पे we talking about the role of the journalist Ravi Bapatle. तो he is basically is trying कि जो बच्चे हैं they get best possible education. Is again they are HIV positive, तो उनको जो basic services है वो भी नहीं दी जा रही हैं. एक तरीके से किनसे कि सेग्रीगेटेड, उनको सेग्रीगेट कर दिया गया है एंड उसमें भी पूरा एक विलेज बन गया. 110 residents with HIV which live in their village. So
एंड अगर यहाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो रानी was the first girl to be brought to the village after she was abandoned by her family in 2007 at the age of 15. So she not only found a new life in the village but also found a compassion, eventually marrying another HIV positive resident of the village. So this village became my refuge without stigmatization. बट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यही हुआ कि विलेज के अंदर कोई ऐसा स्टिग्मेटाइजेशन, ऐसा सोशल बिहेवियर नहीं था। तो इसलिए बोला जा रहा है कि वहाँ पे एक नई लाइफ मिली जो बाकी बाहर आउटसाइड वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं आउटसाइड दैट विलेज ओनली, तो जिस तरीके से जो सोशल स्टिग्मा, जो सोशल टबू की तरह देखा जाता है एचआईवी को, वो वहाँ पे नहीं देखने को मिला। तो एक तरीके से जो इकोसिस्टम था इक्वालिटी फेयरनेस का, वो वहाँ पे मिला। So apart from this, medical interventions important हैं, antiretroviral therapy and pre-exposure prophylaxis. So these are assisted reproductive technologies enabled 6 HIV positive couples to welcome 7 healthy babies also. So these children face stigma and humiliations. So even the village panchayat refused to even provide electricity connection, for which he had to seek help from the district collector's office. Dazzle of affluent India. हमने कुछ दिन पहले बात करी थी कि नंबर ऑफ अफ्लुएंट इंडियंस जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग मेजर रोल। एक तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी, एट द सेम टाइम जो रोल है ऑफ कैपिटल मार्केट, वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा इन क्रिएटिंग मोर नंबर ऑफ बिलियनर्स फ्रॉम इंडिया। सो यहाँ डैजल मतलब बात करी कि एक्चुअली में व्हाट इज़ द ट्रूथ, तो ये उस चीज़ को थोड़ा यहाँ हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। तो दोनों एस्पेक्ट्स हमें पता होने चाहिए, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव और क्रिटिकली अगर हम इसको देखें तो मीडिया हैज़ गॉन टू टाउन ऑन अफ्लुएंट इंडिया। और यहाँ पे बात करें फ्लुएंट इंडियंस कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो एनुअल इनकम ऑफ $10,000 or above rupees 8,40,000, they are called fluent Indians. So जो fluent Indians है, they would be the middle income country and the 15th largest of the world. अगर हम मतलब affluent Indians के एक separate country बनाते हैं तो एक मिडिल इनकम कंट्री और 15th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कितना बड़ा साइज है ऑफ अफ्लुएंट इंडियंस जो सेव करते हैं, स्पेंड भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, स्प्लर्ज, स्क्वेंडर एंड शाउट अबाउट देयर इनकम, वेल्थ एंड एवरीथिंग एल्स। सो एक तरीके से लिखा गया कि इट हैज बिकम प्रॉक्सी फॉर ऑल इंडिया। पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम मीनिंगलेस बिकॉज जो अफ्लुएंट इंडियंस हैं पुल द एवरेज अपवर्ड्स। सो एक तरीके से हम कंप्लीटली पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम जो एस्टिमेट है उसके ऊपर भी रिलाई नहीं कर सकते ये बोल के कि पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो इट इज़ रिफ्लेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वहाँ पे ओनली हैंडफुल जो अफ्लुएंट इंडिविजुअल्स हैं उनकी इनकम इंक्रीज होने की वजह से वी कैन से कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है। सो ये कुछ कैन से कि स्टैटिस्टिकल फैक्टर्स हैं which needs to be taken into account। forgotten poor, multidimensional poverty index की भी हम यहाँ बात करें तो we have seen 2004-5 में 50% of the Indians were the MDP, multidimensionally poor, but 2022-23 तक we had this number कि only 11% of the people were sorry multidimensionally poor। It's not difficult to identify the poor। MG नरेगा के बेसिस पे we can take the data, LPG connections कितने households में हैं and how much area of land is cultivated। Yeah, this key most daily wage earners, workers engaged in agricultural labor, street people, single women, old age pensioners, unclean jobs like cleaning the sewers। So e-श्रम पोर्टल, तो डेटा अगर हम बात करते तो डेटा थोड़ा सा we can say segregated डेटा है, तो दे आर नॉट मेड वी कैन से पार्ट ऑफ इट। मतलब अफ्लुएंट इंडियंस की तो बात कर रहे हैं एक साइड पे, बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो द पिक्चर जो मल्टी डायमेंशनली पुअर इंडियन में है। सो 60% हमारी जो टोटल वेल्थ है दैट इज द हैंड्स ऑफ अफ्लुएंट इंडियंस एंड दे अर्न 57% ऑफ द नेशनल इनकम।
This is also one of the indicators to reflect income and wealth inequality. So we can say that with the rise of affluent Indian class, the economic gap will also widen. We can say this. And what steps can government take in regards of that? Okay, to ensure that there is equitable distribution of income and wealth, the number one point is कि progressive taxation jitna we can promote, that would be one of the direct ways. Progressive taxation, for example, income tax, corporate tax, and reducing the reliance over the regressive taxation, the indirect taxes. So ये एक main area हो सकता है of same, and जो fiscal policy का role है definitely जो हम directly addressing like हमने देखा भी इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स ऑल्सो, जो अभी मल्टी डायमेंशनली पुअर की हम बात करते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात करें तो फिजिकल पॉलिसी का रोल भी और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो और वाइडर एरियाज की हम बात कर सकते हैं विच आर कनेक्टेड टू दिस ओनली, कि इनकम इनक्वालिटी और हम कैसे कम कर सकते हैं, जो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और एफिशिएंसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो कहीं ना कहीं ये भी उस चीज़ को एड्रेस करेगा. थैंक यू मानसी. जी. Forex reserves हमने कल बात करी थी. They jumped to $618.9 billion. So we should have a fair idea about India's forex reserves. So because of the border tensions with China, we see that हमने कुछ restrictions impose किए गए हैं, कुछ Chinese apps हैं which were banned, and even investments, जो Chinese investments are, they have also, they face restrictions. So the border stays calm, then we can ease the restrictions जो Chinese investments के ऊपर impose किए गए हैं. तो 4 year has been 4 year we are engaged in de-escalation, disengagement talks, जो keyword हम use करते हैं. The border tensions, the biggest irritants to the relations between the nuclear armed Asian giants. So even our border stays calm and there is, we can say, smooth investments bilaterally दोनों side, तो we हमेशा we talk about कि इंडिया और चाइना का रोल इन क्रिएटिंग द एशियन सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वहाँ पे इट इज़ नॉट कि यूनिलेटरली हो सकता है कि इंडिपेंडेंटली इंडिया कैन लीड टू दैट क्रिएशन और इंडिपेंडेंटली चाइना. दोनों का कोलैबोरेशन डेमोक्रेटिकली दे विल बी वर्किंग इन एंगेज. दैट वुड बी, यू कैन से, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि रिक्वायर्ड है. We can comment another thing that in spite of restriction put on Chinese investment, in spite of restriction put on Chinese app in India, digital apps, and also uh, Chinese businesses that has been flourishing in India, we are still dependent on China. For example, $114 billion bilateral trade has been risen 32% in last 2 to 3 years. बायलेटरल ट्रेड में भी And इंक्रीज हुआ है जो औषध, इंपोर्ट्स ज्यादा इंक्रीज import ज़्यादा से. despite restriction. हाँ. So this showcases that we are dependent mostly on China because of the raw material in several areas. Drugs में API बात करते हैं या फिर बाकी जगह imported steel, then in other areas, for example, app. तो ये कुछ areas में we mostly export raw material, for example, bauxite, iron ore, etc. to China, and we import the finished product. Yes. चाहे वो MSME का रहे चाहे. So soldier crab, organic encampment of an soldier crab देख सकते हो. Up 2, 3, 4. So tide pooling can be as rewarding as boarding as you need. So hermit crabs, sea snails looking to down the sand rock pools. Morjam Beach in Goa.
So soldier crabs are the only crabs that can march forward. All others can only move sideways. Sure, this is an important fact we can say. Olive ridley turtles have been reported even in Morjam, Goa maybe. And olive ridley turtles हमेशा भितरकनिका पार्क जो उड़ीसा की बात करते हैं, the beach which is there. So Aribada matlab arrival of turtles happens on beaches all over the world and it remains one of the most spectacular events in the marine cycle of life. For breeding, we see कि olive ridley turtles, they breed on the beach. So this is an important event. Where Indian miniatures meet the Hong Kong Manhua. 114 galleries from 33 countries, Singapore's Art SG draws the leading names. Living each day, Parkinson's didn't own them. It reflects वही कि अगर ऐसा भी कोई कोई रेयर जेनेटिक डिजीज भी होता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है जिसका अगेन ट्रीटमेंट अभी एज सच एग्जैक्टली नहीं है, इट इज वी आर हैविंग साइंटिफिक डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, बट यहाँ पे जो लिखा पार्किंसंस डिड नॉट ओन देम, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, उसकी विल पावर स्टिल इतनी स्ट्रांग रही कि पार्किंसंस डिजीज ने उनको कंट्रोल नहीं किया. सो लिव्ड ईच डे, every moment. Two patients decided to reclaim their lives with determined effort. So one chose gardening and other underwent a surgical procedure. तो दोनों केस स्टडीज को यहाँ पे एनालाइज किया गया है. तो deep brain stimulation surgery, one patient underwent the surgery and 52-year-old needed help while drinking water, couldn't walk 10 steps, required help in the bathroom also. So therapy और जो medication है वो एक साइड है. यहाँ पे अगर हम बात करते हैं the person who chose gardening, तो the green thumb stopped the tremors. मतलब how nature can also be जो the capacity है that can help in healing also. Degenerative brain disease है, Parkinson's disease, decided to take up gardening, his long time passion. Hibiscus plant to make a graft and leaves in greenhouse. So इसमें हम देखें, so rare positive spirit to keep going. तो positivity very important role. Passion for work, his ability to be content. So he kept himself engaged. And तो मोबिलिटी और कोऑर्डिनेशन इफेक्ट होता है पार्किंसंस डिजीज में बिकॉज देयर आर लो लेवल्स ऑफ डोपामाइन which is a neurotransmitter that controls how neurons communicate with each other. So later stages में आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होने लग जाता है, dementia like symptoms and depression. So it is a genetic and rare disease. Antipsychotropic drugs are used, herbicides, pesticides increase one's risk of. So हम कल बात कर रहे थे इस पे, सचिन ने पॉइंट रेज किया था कि जो फार्मर्स यूजिंग हैंड खुद से स्प्रिंकल करते हैं पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड हर्बिसाइड्स, तो डिजीज होता है. तो इवन पार्किंसंस डिजीज हो सकता है उनको. तो सपोर्ट सिस्टम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन दी. ओके, नाउ वी कैन टेक अप द नेक्स्ट न्यूज़पेपर. ओके औशिक, you can take up Financial Express. औशिक, One second, one second. हाँ, करुणा, लाइक करुणा अगर आपको करना है शेयर तो आप शेयर कर सकते हो उसको.
अब स्टार्ट कर सकते हो। ओके मानसी, नेक्स्ट लिंक के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। ओनली 3 मिनट। ओके।